दुनिया भर में लाखों अनोखे और विचित्र पक्षी पाए जाते हैं। कुछ बहुत शांत और सुंदर होते हैं तो कुछ बहुत खतरनाक। आज हम आपको बताएंगे एक खास पक्षी के बारे में जिसे पक्षियों का कोतवाल कहा जाता है। ये पक्षी है ब्लैक ड्रोंगो। आगे हम आपको ये भी ज़रूर बताएंगे कि इसे कोतवाल पक्षी क्यों कहा जाता है, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातें। इस पक्षी को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कोतवाल, किंग क्रो, भुजंगा। ये पक्षी अपनी आक्रामकता के लिए जाना जाता है। ये पक्षी दक्षिणी पश्चिम ईरान से लेके भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका के पूर्व से दक्षिणी चीन तक और इंडोनेशिया, जापान का आम निवासी है। ये पक्षी चमकदार काले रंग का होता है। इसकी आंखें सुर्ख लाल होती हैं। मछलियों की पूंछ की तरह इसकी पूंछ दो हिस्सों में बटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 28 सेंटीमीटर होती है। ज्यादातर ये कीड़ों को खाता है। ये पक्षी मुख्य रूप से टिड्डे, दीमक, वास्प, चींटियां, मॉथ, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई को खाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ये पक्षी छोटी चिड़िया, छिपकली या कभी-कभी चमगादड़ों का भी शिकार करते हैं। ये मिल्कवीड तितलियों को खाते हैं, जो अक्सर अन्य शिकारियों से बच निकलते हैं। ये पक्षी अक्सर देर शाम में जलने वाली रोशनी की ओर आकर्षित कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। ये अक्सर किसी ऊंची डाल पर या सूखे पेड़ के ऊपर या बिजली के खंभों पे बैठे मिलते हैं। आपने इन्हें अक्सर जानवरों की पीठ पर भी बैठे देखा होगा। ये पक्षी काफी तेज, आक्रामक और निडर होते हैं। अपने से दुगने वजन या लंबाई के पक्षी से भी लड़ जाते हैं। चील, कौवे या बड़े शिकारी पक्षियों को ये अपने आसपास भटकने भी नहीं देते और उनसे भिड़ जाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इन्हें अक्सर बड़े पक्षियों पर चोंच से हमला करते देखा जा सकता है। अगर इनके घोंसले पर कोई हमलावर पक्षी हमला करता है तो ये उन पे दुगनी तेजी से हमला करते हैं। इसी कारण से इन्हें किंग क्रो या राजा कौवा के नाम से भी जाना जाता है। इनके पंख काफी मजबूत होते हैं और ये हवाई शिकार के काफी शौकीन होते हैं, यानी ये पक्षी उड़ते हुए ही कीड़ों को काफी तेजी से पकड़ लेते हैं। पहले ब्लैक ड्रोंगो को होग टेल ड्रोंगो की उप प्रजाति माना जाता था, लेकिन अब इन दोनों को अलग अलग प्रजाति माना जाता है। ये पक्षी बाकी पक्षियों के मुकाबले जल्दी सुबह उठते हैं और शिकार के लिए सक्रिय हो जाते हैं। ये पक्षी अक्सर मैना एग्रेट के आसपास उड़ते हैं और अक्सर उनके शिकार को भी छीन लेते हैं। ये पक्षी काफ़ी सारे पक्षियों की आवाज़ की नकल भी उतारते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे चील की आवाज़ की नकल भी करते हैं, जिससे कि मैना डर से उड़ जाता है और फिर ये उनके शिकार को आसानी से चुरा लेते हैं।
इनके ब्रीडिंग का समय फरवरी और मार्च में दक्षिणी भारत में और अगस्त तक देश के अन्य हिस्सों में होता है। अप्रैल में पहली बारिश के करीब अंडे देने का समय होता है, जो 3 से 4 की संख्या में होती है। करीब 14 से 15 दिनों के बाद अंडों से चूजे निकल आते हैं। चूजे लगभग 16 से 20 दिनों के बाद घोंसला छोड़ देते हैं। नर मादा 1 महीने तक उन्हें खिलाने और उनकी रक्षा करना जारी रखते हैं। अक्सर युवा पक्षी खाने के लिए लंबे समय तक अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद नर मादा इन्हें दूर भगा देते हैं। ऐसा देखा जाता है कि शिकारियों को अपने घोंसलों के पास से भगाने की उनकी इस आदत के चलते अन्य पक्षी जैसे ओरियोन, कबूतर या बैबलर, विशेष रूप से बुलबुल इनके आसपास अपना घोंसला बनाते हैं। यही कारण है कि उन्हें हिंदी में कोतवाल यानी पुलिसकर्मी भी कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये अपने बच्चों को हवाई कलाबाजी यानी एरोबैटिक्स भी सिखाते हैं, जिसके लिए ये एक पत्ती को हवा में पहले गिराते हैं और फिर उसे मध्य हवा में ही पकड़ते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ड्रोंगो अपने दिन का 90% अन्य जानवरों के पीछे चलने में व्यतीत करते हैं, ताकि वे अन्य जानवरों की आवाज़ की नकल कर सकें। फिर वे इसका कई तरीकों से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो से कई नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।